जो कि सिर्फ इस वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके कि लास्ट टाइम पता नहीं किसने उनके कान भरे कि आप वहां पर जाएंगे तो आपको पता नहीं आपका गला काट दिया जाएगा, क्या होगा, वहां प्रोग्राम में उल्टा लटका दिया जाता है, कुछ इस किस्म का खौफ उस बंदे की बातों से मुझे थोड़ी देर पहले लगा। और जो अमल है ग्राफियो तेलेतोन यानी कि डेड बॉडी को कलेक्ट करने वाले जो ऑफिस हैं वो अपने नंबर्स लगातार मुख्तलिफ अखबारात पे देते हैं कि पहले टाइम से जैसे ही किसी की डेथ होती है तो उसी वक्त से ये जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, आप एक इनको फोन लगाएं, बाद में सारा काम उनका होता है। किसी समाजी कारकुन ने जाके किसी जगह कोई हाथ नहीं रखना होता डेड बॉडी को, या कोई ऐसा अमल नहीं करना होता जिसकी वजह ये कहें कि बहुत ही कोई बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल एक आम सा काम है, तो उसके लिए आप उन लोगों के साथ डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। लेकिन स्तावरोपोलो ने एक बात जो मुझे कही रहा है सर, कि आज से पहले वो 1800 यूरो में बेचता था बॉडी, और सफारत खाना से शाह फैसल काकड़ साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट की तो उसने 50 यूरो कम कर दिए, 1750 यूरो में अभी वो जो डेड बॉडी है वो बेच रहा है। लेकिन अभी वो किस वजह से नहीं आया, ये कॉल के बाद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहां से? जी मैं इमरान बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी इमरान साहब क्या कहते हैं? यार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आजकल ये जो हंगामा हो रहा है बहरीन में, जी जी, तो कुरान को जला रहे हैं, जी जी, बेगुनाह लोगों को मार पीट कर रहे, क्या ये इस्लाम में है? क्या ये सऊदी लोगों जो वहाँ पे फौजी भेजा हुआ है, क्या ये लोग मुसलमान है? आपकी नजर में क्या कुछ हो रहा है? आपकी नजर में क्या है, आप उनको किस तरह देख रहे हैं? मैं कहता हूँ ये लोग मुसलमान है ही नहीं है। अच्छा, मुसलमान की किताब में ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं, कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। बिल्कुल, हक की खातिर आवाज उठाना पता है आपको जिहाद है इमरान, और हम जितने भी हैं ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी और खास करके मुसलमान, तो हर ऐसे अमल की मजम्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं, और एहतजाज हमें रिकॉर्ड भी करवाना चाहिए, चाहे वो हमारे जैसे प्रोग्राम्स में आप फोन कॉल करके करते हैं या कि अपने दिली तौर पर वो किसी न किसी तरीके से मजम्मत करते हैं, तो वो मुसलमानियत है। आपकी कॉल का बेहद शुक्रिया। अभी स्तावरोपोलो की हम बात कर रहे थे कि स्तावरोपोलो ने जब लास्ट टाइम उसके साथ मेरी बात हुई तो मुझे कहते हैं कि यार देखिए आपकी कम्युनिटी में ये जो टिप लेने वाला चक्कर है ना, कि किसी न किसी तरीके से वो ऊपर पैसे निकालने के चक्कर होते हैं, तो हर आदमी इस दौड़ में लगा हुआ है, और मुझे बेशुमार लोग हैं वो सिर्फ इस तरह यूज करने के चक्कर में होते हैं, जो रेट हम आपको देंगे आपने वो मार्केट में देना है। ये उसके अल्फाज हैं। और अगर मैं प्रोग्राम में आता हूं तो ऐसा ना हो कि मुझसे पाकिस्तानी नाराज हो जाए, ये नहीं ऐसी कोई काम कर रहे हैं, ऐसी कोई हकीकत नहीं है ना ही किसी। देखो पहले 1800 रेट चल रहा था, फिर 1750 हुआ, 1750 ही दिया जाता है पार्टी का, लेकिन 1750 की एक पूरी जंग चली। 1500 भी रहा है, मतलब इस्लाम साहब जो करते रहे वो 1500 भी करते हैं, मगर वो पता नहीं क्या वजह से या किस वजह से यहाँ में सिर्फ सियासत चल रही है। जी जी, अभी अच्छा ये 1500 वाली बात, इसका थोड़ा सा जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, जो मेरे जहन तक पहुंचाएगी बात कि वो डेड बॉडीज जिनकी कोई ना कोई इंश्योरेंस होती है, जिनका ये पता होता है कि बाद में केस चलेगा, इनसे भारी भरकम रकम मिलेगी, तो उसकी रेट है जो वो कम कर दिया जाता है। कोई 1500 निकाल देता है, कोई 1400 निकाल देता है, चलो इस तरह से छोड़ेंगे और दूसरी तरफ से नहीं भाईजान, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी किसी हादसा जिसका होता है उसके वारिस होते हैं बैठे हुए, उसका क्लेम उसके वारिस करते हैं। ये था सस्ता तरीन जो है ना, उन्होंने कुछ कोशिश की थी, वो जो डब्बे हैं बॉडी के लिए, जो वो ताबूत होते हैं, वो किसी जगह से सस्ते बनवाए थे। वो ऐसा तरीका किया था क्योंकि उन्होंने वो इसलिए उन्होंने दिया था क्या। नहीं मगर अभी ताबूत की बात हो रही है, कभी ये बात होती है कि जी नहीं फलां बंदा जो मर्सिडीज में डेड बॉडी लेके जाता है, वो दूसरा जो हाईएस्ट में लेके जा रहा है बेचारा मर गया, उसको क्या पता मुझे मर्सिडीज में बैठना या बीएम में बैठना या किस में बैठना। कुछ 1900 में भेज रहे हैं, आपको पता है। जी जी, जवेद साहब की थ्रू जितनी बॉडीज गई 1900 पे जा रही हैं। ठीक, ये अभी लास्ट टाइम ये जो बच्चा वहाँ पे वो मरा है, क्या नाम है, अनारगुरी में, तो उसकी बॉडी जनाबे वाली पता नहीं कोई और लेगा, वो 2400 पे हुई है। 2400 पे बाद बड़ी मुश्किल से जनाब 1900 पे हुई है बाद उसकी। ये जब एक सीधी सी बात, एक बंदा
चाहे वो हाजी साहब हैं, चाहे कोई भी बंदा है, उसको एक बंदे को आप खड़ा कर दें भाई ये आपने अपने अखबार पे कभी रेट्स अनाउंस किए हैं कि फलां जगह से या फलां बंदा इतने पैसे लेता है, फलां इतने लेता है? भाईजान तकरीबन हर बंदे, जो बंदा हमें कॉल करता है, हमें अप्रोच करता है ना, हम उसको यही बताते हैं बिस्तावरा बोला है, क्योंकि ये एक तो ऑथेंटिक, एक समझ गया सारे काम को। पार्टी अगर इसने ये हमें इतनी भी रिवायत करता है, अगर थीवे से भी उठानी है तो इसी रेट पे उठा लेता है, लारिसा से भी उठाएगा चलो 150 ज्यादा लेगा। जैसे एस्प्रो बिरगो है, अखलकीदा, यहाँ से वो ये 1750 पे उठाता है। अभी जो 1750 जो रेट है वो आपकी नजर में एक बिल्कुल मुनासिब रीजनेबल है, मुनासिब रेट है, और ये इतने पैसे लगते हैं भाईजान। ठीक, कुछ और मेरे ख्याल में वो मुकम्मल डिटेल्स उसके साथ देता है। जी जी, हर चीज। आप कहते हैं कुछ इस बारे में? इस बारे में क्या कहना, मसला तो ये है कि जितनी सियासत होती है ये डेड बॉडीज पे हो रही है। ठीक, एक फिक्र में आपने बात की कि जिंदों पे सियासत कोई नहीं कर रहा, जिंदों के मसाइल पे सियासत कोई नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि इन्हें पता ही नहीं कि ये समाजी तंजीमें जो है ये चलती कैसे हैं। ये तो अपने नाम के लिए सियासत कर रहे हैं। कई दफा मैंने कहा, बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि एक मुज़ाकरा कराएं यहाँ पे, यहाँ के जो हमारे दानशवर हैं या लीडर हैं, हमें बताएं कि अच्छा, मुज़ाकरे की जब बात चल पड़ी है, आज का जो प्रोग्राम था उसमें अभी मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ हमारे जो समाजी कारकुन थे वो स्टेज पे आने के लिए तैयार नहीं थे कि यार अगर स्टेज पे आए तो वहां पर एक दंगल छिड़ जाता है। तो उसमें हमने रिक्वेस्ट की कि स्टेज जो है या प्रोग्राम्स हैं, दूसरों के प्रोग्राम होते हैं, कोई और अदारा, कोई और तंजीम आपको कॉल करती है, आप वहां पर जाके दंगल शुरू कर देते हैं। देखिए, मैंने मुख्तलिफ मौके पे भी लिखा है, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बात कर रहा हूँ कि हम जितने पाकिस्तानी हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मजदूर हैं। यहाँ हमें सियासत भी वो देती है जो ट्रेड यूनियन की है। अगर किसी ने कोई लेबर की सियासत की है तो उसको पता होगा कि एक मजदूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है, और हम यहाँ रह के एज ए लेबर, एज ए मजदूर सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। पहले दिन से जब ये पहला इलेक्शन हुआ था हमारी कम्युनिटी का, अल्लाह ताला जन्नत नगरी के रहमत करे कियानी साहब को, उनका सिर्फ यही इख्तिलाफ था। उन्होंने कहा कि जिस तंजीम के पास अपने फंड नहीं होंगे, अपने मेंबर्स नहीं होंगे, वो चलेगी कैसे? ये क्या है कि आप पासपोर्ट में आके वोट डालें और एक लीडर मुंतखब कर लें, कहाँ से चलेगा वो? आज जुवैद असलम 3 साल से ऑफिस छोड़ के भागा हुआ है, किस लिए? वो कहते हैं मेरे पास किराया ही नहीं है। उसके दूसरे जो इल्ज़ाम है हम उन्हें डिस्कस करते ही नहीं कि क्या उसने लिया, कैसे किया, क्या नहीं है। लेकिन एक स्टाइल जो सूरज बन के सामने आई वो ये कि जिस तंजीम का कोई सेटअप नहीं होगा वो चल नहीं सकती। बिल्कुल। जाफिर साहब एक कॉल ले ले मेरे ख्याल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहां से? जी जनाब, मैं अनवर बोल रहा है जी। अनवर साहब किथों बोल रहे हो? किथों बोल रहे हो? प्रोग्राम सुन रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ 1900 ਕੋਈ 2000 ਕੋਈ 2000। ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੋਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੀਜ਼। अच्छा अच्छा। लोग ये सियासत मतलब मजदूर की सियासत की है, मुसलमान मतलब अगले जब सुनने हैं मुसलमान किस चीज मुसलमान मतलब 20 वीक मतलब 3 लाशा बंदे मार गए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ मतलब किसी को कोई मतलब फिक्र नहीं होया, किसी को सोच नहीं लगा, बट मनु दूजे हर एक को मतलब इंडिया मारी जान दे के मतलब इसका कोई पा नहीं होया। ਤੁਸੀਂ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ ਅਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? सदर उधर मतलब अपना बैठर है उधर मतलब अपनी बैठी है, बैठर किस कर लेता है अपना मतलब स्वास्थाना किस कर लेता है, स्वास्थाना है जिम्मेदारियां नहीं मतलब कोई भी मतलब जिम्मेदारी है कोई नहीं मतलब सारे लोगों की किले भी तो यूरोप पूरा भी नहीं। देखो सदर ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਸੱਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਦਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਦਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਿਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਔਰ ਸੱਚਾ। ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। लेकिन जवेद असलम राय तो बड़े मिठे जो हो रहे हैं जनाब। मतलब नहीं साਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ
मैं अच्छा। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦਾ अच्छा ये भी बड़े मिठे जे तुसी कोड़ियां दी गल करदे पे बेहद शुक्रिया। अच्छा जी सर तो अभी अवाम जी के मेरा ख्यालात आप तक डायरेक्ट पहुंच रहे हैं कि पहले तो होता था कि ढकी छुपी बात होती थी कि कौन किस तक कैसे आवाज पहुंचाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास अभी एक चैनल मौजूद है बेशक इसमें कुछ और उसमें अवाम की अदालत में हम हर किसी को लाते हैं कि कम से कम उसको उसकी हैसियत का पता चले। तो ये तो आपने अभी सुन ही लिया कि ਭਜਨ सबसे बड़ा लम्हा फिक्री है ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ चंदे इकट्ठे कर रहे ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ चाहिए, ਉਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ले व्यूअर्स अभी राजा आसफ कियानी साहब ने प्रोग्राम के आखिर में बहुत अच्छी बात की कि डेड बॉडी पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम हमें ये नहीं जाके करना चाहिए कि इसके लिए चंदा दो ताकि ये अपने मुल्क पहुंचे। तो आज के प्रोग्राम में आपकी शमूलियत का बेहद शुक्रिया। हमारे जो मेहमान हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये सिलसिला भी शुरू हुआ है, रुकने वाला नहीं है। आने वाले प्रोग्राम में दोबारा इसी किस्म की बातें होंगी। तब तक हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होती है। तब तक मुझे और मेरे मेहमानों को आज इजाजत दीजिए यूनान से। जुमेरात को दोबारा आपसे बात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।